जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किन्नन और उन ट्रू डिसाइपल के बीच शर्तें लग गई थी। एपिसोड 157 की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है, जहां उनमें से एक ट्रू डिसाइपल किन्नन से बोल रहा होता है, ये शराब कोई ऐसी वैसी शराब नहीं है, ये बहुत ही खास है। साथ ही ये किसी ऐसे वैसों के लिए नहीं है, बल्कि इसका आनंद सिर्फ हम जैसे कुछ खास लोग ही ले सकते हैं। और दूसरा वाला भी बोलता है, हाँ, अगर इसके हिसाब से तुम्हारी कल्टीवेशन अच्छी नहीं है तो तुम्हारी मेरिडियन नष्ट होने के साथ ही तुम मर भी सकते हो। और उन दोनों के बीच शर्तें देखकर वहाँ के बाकी लोग भी हैरान होते हुए बोलते हैं, ये सच में हमारे किंग ऑफ वाइन के सामने खड़े हैं, ये दृश्य सच में देखने लायक होगी। तभी उनमें से एक ट्रू डिसाइपल किन्नन को चिढ़ाने के अंदाज में उसकी बुराई करते हुए बोलता है, यंग मास्टर मुंह, सच में हम मर्दों के बीच में एक ट्रू हीरो है, एक दो घूंट से उन्हें कुछ भी नहीं होने वाली। जो सब बातें सुनकर तो वो भी जल्दी से उस शराब को पीते हुए बोलता है, अब तो मैं भी ये जानने के लिए बेताब हूँ कि आखिर इस शराब में ऐसा क्या खास है। लेकिन उसे पीते ही किन्नन कुछ एहसास कर वहाँ पर चौंकते हुए बोलता है, ये शराब, इस शराब की शक्तियाँ तो मेरी सी ऑफ कॉन्शियसनेस की उस मार्शल ट्री को नरिश कर रही है, साथ ही मेरी बॉडी और स्पिरिट के साथ मेरी कल्टीवेशन भी इतनी तेजी से बढ़ रही है, जो जानकर वो एक घूंट में ही उस शराब को खत्म कर देता है। हाँ, ये तो खत्म हो गया, ये तो बस थोड़ा सा ही था। जो देखकर तो वो दोनों चौंकते हुए चिढ़ जाते हैं और वहाँ पर और भी शराब मंगाते हैं। और भी शराब ले आओ, हमारे पास ढेर सारे हैं। तो चलिए देखते हैं यंग मास्टर मुंह अब भी इसी तरह डटे रहते हैं या फिर नहीं। और इतने सारे शराब देखकर वहाँ के लोग चौंकते हुए आपस में बात करते हुए बोलते हैं, मैंने सुना है यहाँ तक कि मार्शल सेंट भी इस तरह के 10 शराब के जार को एक बारी में खत्म नहीं कर सकते। यंग मास्टर ने तो एक जार एक घूंट में ही गटक ली, ये कितना बेवकूफी भरा है। उतने में वो ट्रू डिसाइपल भी एक जार के मटके को खत्म करते हुए बोलता है, शुरुआत के ये 3 जार मेरे प्यास को बुझाने के लिए काफी है। तभी किन्नन बोलता है, ये एक एक करके एक जार खत्म करना ये उतना सेटिस्फाइंग नहीं है। और वो उन सभी जार के शराब को इकट्ठा करते हुए एक घूंट में ही गटक जाता है, जो देखकर वहाँ के लोग चौंकते हुए बोलते हैं, ये क्या था, आखिर ये मुमकिन भी कैसे है। और दूसरा बोलता है, ये सच में ऐसा करने में कामयाब हो गया, ये एक मॉन्स्टर है। और किन्नन के एक मॉकिंग स्माइल को देखकर वो डिसाइपल चिढ़ते हुए बोलता है, अभी इतना मत उछलो, मैं कभी किसी से नहीं हारता। और वो भी जल्दी जल्दी कर उन शराब के जार को खत्म करने लगता है, जो देखकर उसके जुड़वे भाई को चिंता होने लगती है। और वो भी 10 जार खत्म करने के बाद बोलता है, 10 जार मैं अभी और पी सकता हूँ। जिसपे किन्नन चिढ़ाते हुए उसकी बुराई कर बोलता है, वाह वाह, आपकी बर्दाश्त करने की क्षमता तो काफी लाजवाब है। तो अभी निर्णय नहीं निकला है, तो चलिए हम फिर से शुरू कर सकते हैं। क्यों फ्रेंड उहेन, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। जिसपे वो गुस्से में हाथ पटकते हुए बोलता है, आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार बतानी होगी, मैं सु ऊची हूँ और ये सु उहेन है। जिसपे किन्नन बोलता है, हाँ फ्रेंड ऊजी, अगर तुम अब भी बर्दाश्त कर सकते हो तो हम अब भी कंटिन्यू करें, अगर नहीं तो तुम्हारा ये भाई भी कर सकता है। आफ्टर ऑल तुम दोनों ट्विंस जो हो, मुझे वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर ये टीम मैच भी हुआ तो। जहाँ ऊजी तो बेहोश हो जाता है, जो देखकर बाकी के सभी लोग हंसने लगते हैं, जो देखकर उहेन को बुरा लगता है और वो चिढ़ते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, मैं भी यहाँ हूँ और शराबें लाई जाए। और वैसे ही हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों ट्विंस भाई पूरी तरह टल्ली होकर बेहोश हो जाते हैं। और किन्नन उनके पास जाते हुए बोलता है, मैं मुंह, तुम दोनों के जितना टैलेंटेड नहीं हूँ, फिर भी मैं लगातार 2 बार जीत गया, तो मुझे विश्वास है कि फेमस जू ब्रदर अपनी जुबान से पीछे नहीं हटेंगे। जिसपे उजी उसी तरह बोलता है, हाँ बिल्कुल, पूछो तुम मुझसे क्या पूछना और सीखना चाहते हो। जिसपे किन्नन बोलता है, ये तो तुम्हारे मास्टर्स के स्किल पे डिपेंड करता है कि किन की एबिलिटी उत्तम है। जिसपे उजी बैठते हुए बोलता है, ये भी पूछने वाली बात है, ये जरूर से मेरे मास्टर एल्डर इन है, जो कि स्पिरिट पेट को पालने में उत्तम है। अभी फिलहाल उनके पास 5 दुनिया के सबसे जहरीले क्रिएचर्स हैं, जो कि मेरे मास्टर की ही हुक्म मानते हैं। वह सच में बहुत भयावह है। उतने में ही दूसरा ट्रू डिसाइपल उठते हुए बोलता है, हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने ताकतवर है, वो अब भी मेरे मास्टर के ही सबऑर्डिनेट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम भी मेरे यंगर ब्रदर हो। तभी किन्नन उनसे बोलता है, दोस्त ऊजी, मुझे लगता है तुम्हारे मास्टर भी काफी बेहतरीन है। जिसपे वो भी बोलता है, आखिर मुझे भी तुम्हें कितनी बार बतानी होगी, मैं उहेन हूँ। खैर चलो रहने दो, मेरे मास्टर की तलवार वो सच में कुछ अलग ही है, वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जो कि स्पेस के आर पार भी काट सकते हैं, इसलिए उन्हें एल्डर कॉन्ग भी कहा जाता है। एक बार उनकी तलवार अपनी म्यान से निकल गई तो सामने वाला गया समझो। तभी ऊजी भी अपने मास्टर की तारीफें करते हुए बोलता
है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो तलवार कितनी बेहतरीन है और कितनी ताकतवर है, तो बस वो एक तलवार ही मेरे मास्टर की स्प्रिट पेट लगातार प्रजनन कर सकते हैं। अगर मैं एक उदाहरण देकर बताऊं तो वो गांव जो कि यहाँ से 10 मीलों दूर थी, वहाँ से एक बार उन्हें स्प्रिट पेट का लहर दौड़ा जिससे वहाँ कोहराम मच गई और उस गांव में एक भी जिंदा व्यक्ति नहीं बचा। वो दृश्य कितना रोमांचक था जो सब सुनकर तो किन्नान अपने दांते कस लेता है, लेकिन वो अब भी बोले जा रहा होता है। उस दृश्य के बारे में सोचकर मैं अब भी काफी रोमांचित हो जाता हूँ। कुछ परेशानी खड़ी करने वालों को जान से मारने में कुछ भी नहीं है। वैसे कल की ही बात है, वो जगह कौन सी थी? हाँ, एंटी हेवन अलायंस, जहाँ मास्टर मुझे ले गए थे और वहाँ के जितने भी मेल कल्टीवेटर थे उन सभी को निपटा दिया गया। और वहाँ की लड़कियाँ और अजीब सी हरकतें करते हुए बोलता है। सीधे शब्दों में कहूँ तो वो काफी लजीज थी। जो सब जानकर तो किन्नान गुस्से में उन दोनों को बस निपटाने ही वाला था कि एम्प्रेस किन्नान को शांत करते हुए बोलती है, किन्नान शांत हो जाओ, अभी कुछ करने का मतलब है कि उन सांपों को सतर्क करना। अगर हम अभी ही वेंडा माउंटेन के उन चारों इल्डर को सतर्क कर देते हैं तो हमारी पहले की सभी मेहनत सब बर्बाद चली जाएंगी। हमारा पहला उद्देश्य उस ट्रेजर केव के अंदर जाना है। जो समझकर किन्नान शांत होते हुए उस केव के बाहर के उन्हीं सीनियर को याद करता है। वहीं बाहर में वो दोनों अब भी अपने मास्टर की बड़ाई करे जा रहे होते हैं। वहीं किन्नान सोल्सी के अंदर एक मिरर में अपने बालों को देखते हुए बोलता है, ओह अब मैं समझा, समय उनकी शॉर्ट इंटेंट में एसेंस ऑफ टाइम थी। वैसे ही किन्नान गुस्से में अपनी मुठ्ठियां खींचते हुए वहाँ से जाने लगता है और बाकी सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं, मैंने सुना है कि बर्निंग हेवन किंगडम की क्राउन प्रिंस सच में काफी सुंदर है और जब वेंडा माउंटेन उन सभी कंटिनेंट को जीत लेंगे तो हमें भी कुछ स्वादें चखने को मिलेंगी। और अगर आपको याद न हो तो बर्निंग हेवन किंगडम की क्राउन प्रिंस और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस है। जो सब सुनकर किन्नान मुंह के भेस में वहाँ से बाहर जाते हुए अपने असली रूप में गुस्से में वापस आते हुए बोलता है, सीनियर फेयुई, मुझे डर है कि इस बार मैं आपकी सलाह को नहीं मानने वाला। अगर मैं इन दरिंदे कमीनों को अभी ठिकाने नहीं लगा पाया तो बाद में बाकी सब करने का क्या ही फायदा। जो सब देख सुनकर एम्प्रेस भी समझ जाती है कि अब ये नहीं मानने वाला और वहाँ पर स्पेस लॉक कर देती है जिससे बाहर के लोगों को कुछ भी पता न चले। और किन्नान काफी आसानी से अपने इल्यूजनरी बॉडी टेक्निक का प्रयोग करके काफी आसानी से उन सभी ट्रू डिसाइपल को निपटा देता है और आखिरकार अंतिम में उन दोनों ट्रू डिसाइपल को भी निपटा देता है। और ये सब देखकर तो उजी की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और आखिरकार वो दोनों भी पूरी तरह निपट चुके थे और इन सभी को किन्नान बिना किसी मेहनत के निपटा चुका था। साथ ही वो वहाँ से बाहर की तरफ जाते हुए उन सभी ट्रू डिसाइपल के शरीर को भी जला देता है और मास्क लगाकर दरवाजे के बाहर निकलते ही ये एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में हम केव के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जो कि अपने फ्रॉग बीस्ट के ऊपर खड़ा होता है। तभी वहाँ ब्रदर गोंगयांग आते हैं जिन्हें देखकर वो बोलता है, ओह देखो तो यहाँ कौन आया है, जीनियस यांग गोंग, आखिर तुम भूले बैठ के यहाँ कैसे चले आए? तुम्हें तो जाकर अपने उन कचरों को संभालना चाहिए था। और इसके कचरे कहने का मतलब वही मासूम से लोग थे जो कि अब मूर्ति बन चुके थे। जो सुनकर तो ब्रदर गोंगयांग को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन वो अब भी उन्हें रिस्पेक्ट पेश करते हुए बोलते हैं, सीनियर ब्रदर लिन, आपको तो पता ही है मैंने एंसेस्टर के उन कल्टीवेशन मेथड को नहीं माना जिसके कारण मेरे रैंक को डिमोट कर दिया गया है, लेकिन मैं अपनी कल्टीवेशन के बोटलनेक पर पहुंच चुका हूं। मैंने सुना है आप और आपके मास्टर ने एक अल्टरनेटिव पाथ ढूंढ लिया है। मैं यहाँ पर बस आपके गाइडेंस की तलाश में आया हूँ। जो सुनकर वो इविल स्माइल करते हुए बोलता है, कल्टीवेशन के बोटलनेक पे तुम इस सवाल को लेकर बिल्कुल सही आदमी के पास आए हो, लेकिन हाल ही में मेरे हाथों में कुछ रेयर चीजें लगी हैं। अगर तुम मेरे साथ एक छोटे से खेल खेलने के लिए मान जाते हो तो मुझे भी तुम्हें एक छोटी सी गाइडेंस देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। जिस पे ब्रदर गोंगयांग भी एक झूठी स्माइल के साथ उन्हें ग्रीट करते हुए बोलते हैं, जरूर, क्यों नहीं ब्रदर लिन, जब तक कि ये मेरी कल्टीवेशन की परेशानियों को दूर करती है तो मुझे आग हो या पानी इसे पार करने में कोई आपत्ति नहीं। जो सुनकर तो वो और भी चिढ़ जाता है और ऊपर में 3 ऑप्स को दिखाते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, इन 3 थंडर ऑप्स को देखो। अगर तुम इन तीनों को मेरे हाथों से लेने में कामयाब हो जाते हो तो मुझे भी तुम्हारे उन रिक्वेस्ट को पूरा करने में कोई आपत्ति नहीं। जो सुनकर ब्रदर गोंगयांग भी खुश होकर उन ऑप्स को लेने के लिए बढ़ते हुए बोलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वो जैसे ही उन ऑप्स को लेने ही वाले थे कि वो पर्सन उन्हें अपने रोप्स में बांधकर ब्रदर गोंगयांग को पीछे की तरफ खींचने लगता है, जिस पर ब्रदर गोंगयांग को भी गुस्सा आता है। लेकिन वो ब्रदर गोंगयांग से काफी ज्यादा ताकतवर था। लेकिन उसके बाद ही उन दोनों के बीच में उस ऑप्स के लिए छीना झपटी शुरू हो जाती है, जहाँ वो दोनों पूरे केव में इधर उधर भागते हुए एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और अगर अच्छे से कहूँ तो खेल रहे होते हैं। जहाँ आखिरकार ब्रदर गोंगयांग बस एक ऑप्ट को पकड़ने ही वाले थे कि वो उन्हें पीछे ढकेलते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर यांग, तुम्हें क्या लगा था मुझसे इन ऑप्ट्स को चुराना इतना आसान होगा? तुम बस सपने देखते रहो। जिस पे ब्रदर गोंगयांग भी बोलते हैं, सीनियर ब्रदर लिन, ये बहुत जल्दी हो जाएगा कहने के लिए कि आखिर कौन जीतता है। और तभी अचानक से उसके ऊपर अपने फैन से हमला कर देते हैं, जिससे कि वो बाल बाल बचता है। साथ ही उसमें से एक थंडर ऑप्ट्स को
पकड़ भी लेते हैं, लेकिन उसे पकड़ते ही उन्हें एक जोरदार झटका लगता है जिससे कि वो काफी पीछे जाकर खिसके जाते हैं। तभी वो उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है, अरे मैं तो ये बताना भूल ही गया था, मेरे इन थंडर ऑर्ब्स को सीधे तौर पर छूने से ये बहुत ही घातक हो सकता है, तो मेरे जूनियर ब्रदर थोड़ा सावधान रहना। जहाँ ब्रदर गोंगयांग भी अपने ऑरा से उन ठंडा एनर्जी को हटाते हुए अपने मन में बोलते हैं, मैं थोड़ा लापरवाह हो गया था, रफ्तार और फुर्ती से शायद से मैं उसे छूने में कामयाब नहीं हो पाऊंगा। और वो फिर से उसके तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसपे वो बोलता है, अभी इसे कंटिन्यू करना चाहते हो? हाँ फिर से। और उन दोनों में फिर से भिड़ंत शुरू हो चुकी थी, जहाँ वो बचते हुए अब भी स्माइल कर ही रहा होता है, लेकिन इस बार ब्रदर गोंगयांग अपने नीदरवर्ल्ड थंडर टोर्नेडो पावर का इस्तेमाल करके उन तीनों ऑर्ब्स को लगभग अपने तरफ खींच लिए होते हैं, लेकिन वो धोखे से अपने पेट का इस्तेमाल करके उसमें से एक थंडर ऑर्ब को उससे निकलवा देता है। जहाँ ब्रदर गोंगयांग जल्दी से उसे ले पाते कि उससे पहले ही वो उसे सफा चट कर चुका था। और वो बंदा अब भी फुल स्वैग में उनसे बोलता है, तुम इस खेल को हार चुके हो, मैंने पहले ही कहा था मुझसे इस खेल में जीतना आसान नहीं होगा। जिसपे ब्रदर गोंगयांग भी गुस्से में बोलते हैं, लेकिन तुमने धोखे से जीता है। लेकिन वो धोखे के बावजूद बेशर्मों की तरह बोलता है, क्या धोखा? नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मेरे इस प्यारे से पेट को लगा होगा कि वो उड़ता हुआ कोई मच्छर है और इसने उस ऑर्ब्स को एक मच्छर समझ के खा लिया। आखिर इसमें धोखा कैसा? और इसके साथ ही मैं इसे जीत चुका हूँ। जहाँ वो तो जोरों से हंस रहा होता है, लेकिन ब्रदर गोंगयांग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो अपने गुस्से को शांत करते हुए बोलते हैं, सीनियर ब्रदर लिन, ये जानकर कि मैंने कितनी ज्यादा मेहनत की है, कृपया करके आप मुझे एक और मौका तो दे ही सकते हैं। जिसपे वो उनका मजाक उड़ाते हुए बोलता है, एक ग्रेट जीनियस यांग मुझसे भीख मांग रहा है। क्या तुम बहुत ही लाजवाब नहीं थे जब तुमने एंसेस्टर के सेक्ट को ज्वाइन किया था? तुम्हें बस 2 साल लगे एक ट्रू डिसाइपल बनने में। तुम्हें पता भी है आखिर मैंने इसके लिए कितनी मेहनत की है। मतलब कि ये बंदा ब्रदर गोंगयांग से जलता है। इसके बावजूद वो भी खुद को शांत करते हुए बोलता है, हाँ तो फिर ठीक है, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। जब तक कि तुम एक सही मास्टर को सर्व करते हो तो ये बोटल नेक जैसी चीजें कुछ नहीं होती। और वो अपने मार्शल बीट्स को दिखाते हुए बोलता है, जो कि डिवाइन रैंक की थी, अब मैं जिस रैंक पर चाहूँ उस रैंक पर पहुंच सकता हूँ। क्यों ईर्ष्या हो रही है? मतलब कि ये बंदा खुद जेलस है और इन्हें बोल रहा है कि जेलसी हो रही। लेकिन उन डिवाइन मार्शल बीट्स को देखकर ब्रदर गोंगयांग गुस्से में चौंकने के साथ चिढ़ते हुए बोलते हैं, मतलब कि तुम ये खुद मानते हो कि तुम उस साउदर्न हेवन गेट के कुत्ते हो? जो सुनकर तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो शांत होते हुए बोलता है, ठीक है, आज मैं बहुत ही दयालु हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पुराने दोस्तों को ही तुम्हें मौत के घाट उतारने का मौका देता हूँ। और वहाँ पोर्टल खोलकर ओयांग जून और उसके फादर के साथ इल्डर को वहाँ पर समन करता है, लेकिन वो सब एक मॉन्स्टर बन चुके थे। और उन सभी को यहाँ देखकर ब्रदर गोंगयांग भी चौंकते हुए बोलते हैं, ओयांग जून पनिशमेंट हॉल मास्टर? नहीं। तभी लिन खुश होते हुए बोलता है, जूनियर ब्रदर तुम ये जानना चाहते थे ना कि मेरे मास्टर किस तरह कल्टीवेट करते हैं, तो आज मैं तुम्हें ये दिखाकर बताने वाला हूँ। वैसे ही वो तीनों गोंगयांग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसपे ब्रदर गोंगयांग के भी अपने फैन के साथ तैयार होने के साथ हमारा सीन शिफ्ट होकर किन्नान के पास जाता है, जहाँ वो उस ट्रेजर केव के अंदर जाने के लिए जैसे ही उन सीनियर के सामने आता है और उसे अपने सामने देखकर उन सीनियर को लगता है कि वो वहाँ पर उनसे कुछ सलाह मांगने आया है। जिसपे वो डायरेक्ट उससे बोलते हैं, तुम फिर से यहाँ आ गए, मैं तुम्हें कोई हिंट नहीं देने वाला, लौट जाओ। लेकिन किन्नान मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है, सीनियर मैं आपके उस स्वॉर्ड इंटेंट को कुछ हद तक अपने स्वॉर्ड से कर पाया हूँ, कृपया मैं इसके लिए बस यहाँ पर कुछ सलाह लेने आया हूँ, उससे पहले मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। जो सुनकर वो भी चौंकते हुए किन्नान को देखकर अपने मन में बोलते हैं, क्या इतनी जल्दी? उतने में किन्नान भी अपने स्वॉर्ड को उनकी तरह ही सामने की तरफ स्लैश करता है, जिससे कि वहाँ की एक पानी की बूंद भी कट जाती है। सीनियर मैंने ये महसूस किया कि आपकी स्वॉर्ड इंटेंट स्वयं समय को सर्व करती है। जो सुनकर वो भी जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, बच्चे बस इतना समझना उतना मुश्किल भी नहीं था, लड़के तुम्हें बस ऊपरी ज्ञान है लेकिन इसकी गहराई। और वो इतना बोलते ही है कि उनके पीछे का दरवाजा चकनाचूर होने लगता है और किन्नान उनसे बोल रहा होता है, ये स्वॉर्ड इंटेंट ऐसा है जैसा स्वयं ही समय का बहाव, जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन इसके साथ ही इसे रोका भी नहीं जा सकता। ये दुनिया के हर कोने को मिटा सकती है। उस समय का वो स्वॉर्ड इंटेंट यहाँ तक के मेरे काले बालों को भी सफेद कर चुकी थी। यहाँ तक कि इस स्वॉर्ड इंटेंट के अंदर एक मजबूत आर्टिफैक्ट की ऊपरी सतह भी बस एक धूल के समान है। इस दरवाजे की ये दरार और निशाने ये साफ साफ बयां करती है कि यहाँ दसों हजार सालों से जो आंधियां और हवाएं चली होंगी वो पहले ही इसे कमजोर कर चुकी हैं। और उस दरवाजे के टूटने के साथ ही ये धमाकेदार एपिसोड यहीं पे समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। आप चाहो तो कमेंट सेक्शन के बगल में हाइप भी कर सकते हो और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। राधे राधे।